जो फाइलर नहीं है, वो फाइलर अगर नहीं है तो वो ना कोई गाड़ी खरीद सकता है, ना जमीन खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। 0.6% टैक्स होता था नॉन फाइलर्स के लिए, वो 0.4 कर दिया गया था, उसको हम वापस 0.6 पे लेकर जा रहे हैं। इमरान सरकार ने ज़िमनी मालियाती बजट पेश कर दिया। 192 अरब के नए टैक्स लागू। बड़ी गाड़ियां, सिगरेट्स और महंगे मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। खवातीन के मेकअप और इलेक्ट्रॉनिक समेत 300 लग्जरी अशिया पर ड्यूटी में इजाफा। अब नॉन फाइलर्स भी नई गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर 8.6% टैक्स दोबारा आयद कर दिया गया। मिनरल वाटर, मशरूबात, इंपोर्टेड टिन फूड, पालतू जानवरों की खुराक, शहद, कोकोनट और पान सुपारी सब महंगा हो गया। हुकूमत का बड़ा फैसला, वजीर आजम, वज़रा और गवर्नर समेत सियासतदानों का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले तनख्वाहदार पर कोई नया टैक्स ना लगा। महीने में 1 लाख से जायद आमदन वाला अब 5% टैक्स देगा। सालाना 24 लाख से ज्यादा कमाई पर टैक्सेस की शरह में 29% तक इजाफा। हुकूमत का EOIB के तहत मिलने वाली पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी खत्म कर दी। मुलाजमीन के लिए 8,276 घरों की तामीर फौरी शुरू करने का ऐलान। सेहत का इंसाफ प्रोग्राम फाटा और इस्लामाबाद तक फैलाने का फैसला। बरामदी सनतों तक खाम माल की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। विफाकी तरक्याती बजट में 75 अरब रुपए की कमी। कराची को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50 अरब फंड्स मिलेंगे। टैक्स का बोझ सिर्फ अमीरों पर और कुछ नॉन फाइलर्स पर डाला। 70,000 नए लोग टैक्स नेट में लाएंगे। उम्मीद है महीनों से बंद फैक्ट्रियां चलने लगेंगी। इक़दामात के नताइज आने में वक्त लगेगा। ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं। बजट खसारा 5.1% रखने की तजवीज़ दी। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत ने भी किफायत शुमारी शुरू कर दी। तमाम महकमों के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, अगर आम गाड़ियां लेने वाला कोई मिल जाए तो वो भी अपनी जाती 2 गाड़ियां बेच देंगे। वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेचने के बजाय उनका दूध बेचने का मशवरा भी दे दिया। असलियत तो पता चलेगी। पैसे बेचने की बजाय अगर इनका दूध बेचा जाए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। 4 साल में ये नैब का केस बन जाएगा जब पैसे सस्ती बेचेंगे। गैस महंगी हो गई। आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारियां। CPPA ने बिजली ₹1.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा से अगस्त के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की इस्तदा की गई। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जो अपोजिशन पे तशरीफ फरमा है, उन्हें 2018 के इलेक्शन पर एतराज़ात थे। हम किसी चीज को पोशीदा नहीं रखना चाहते। हम बिल्कुल लोगों के सामने, कौम के सामने सब कुछ रखने के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। तहरीक कौमी असेंबली से मंजूर। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद बराबर होगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म की मुशावरत से हुकूमत नामजद करेगी। पीपल्स पार्टी का सरबराही अपोजिशन को देने का मुतालिबा। कौमी असेंबली में नए आबी ज़खायर की तामीर से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। अपोजिशन और हुकूमत का डैम्स फंड्स और वाटर पॉलिसी को मुतनाज़ ना बनाने पर इत्तेफाक। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चंदा इकट्ठा करना अहसन इक़दाम है, आवाम की शमूलियत बढ़ेगी। चंदा जमा करना भी बड़ा आसान इक़दाम है। लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, कौम को, आवाम को, आम आदमी को इस चीज का एहसास होगा। माजरीन को शहरियत देने का फैसला नहीं किया, मुशावरत कर रहे हैं। सब जमातों से तजावीज लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली में खिताब।
बोले कई कई साल से लोग रह रहे हैं, शहरियत नहीं मिलती, हम उनको भेज सकते हैं, ना ही वो यहाँ के शहरी हैं। इंसानियत के नाते हमें उनका कुछ तो करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। वजीर आजम इमरान खान पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर खजाना असद उमर भी हमरा सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात तय। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। जद्दा में सड़कों पर सऊदी परचमों के साथ पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का जुडिशल कॉलोनी में हमजा शहबाज के घर के बाहर रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म। सीसीपीओ और डीसी लाहौर रुकावटें हटाकर आगाह करें। समात मंगल तक के लिए मुलतवी। सरकारी जमीन पर जनरेटर मुर्गियों के लिए पिंजरा तामीर करके रुकावटें बनाई गईं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट का 29 अगस्त का फैसला चैलेंज कर दिया। हुक्म किसी कानून की बुनियाद पर नहीं था, अदालत फैसले पर नजर सानी करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा ने साबिक सदर से NRO केस में असासों की तफसीलात मांगी थी। कराची में रवां साल 146 बच्चे लापता हुए। 8 बच्चों को तावान के लिए अगवा किया गया। एडिशनल IG अमीर शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तमाम बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। कार्रवाइयों में 19 मुलजिम गिरफ्तार, जबकि 3 मुकाबलों में मारे गए। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा 3454 मोबाइल फोन बरामद। दुबई और शारजा से आने वाली 2 फ्लाइट से खवातीन समेत 7 मुसाफिर गिरफ्तार। ताल्लुक कराची से निकला। चीन में तूफान मैंगोट और अमेरिका में फ्लोरेंस ने तबाही फेर दी। दोनों कुदरती आफतों में होने वाली हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। नाइजीरिया में भी शदीद बारिशों से 100 अफराद हलाक। 4 रियासतें आफत ज़दा करार। दिल थाम लें, सांसें रोक लें। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा, दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग कल छिड़ेगी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत शाम 4:30 बजे इन एक्शन होंगे। कप्तान सरफराज कहते हैं किसी दबाव में आए बगैर जीत के लिए खेलेंगे। इमरान खान मैच देखने आए तो हौसला बढ़ेगा। हमारी बैटिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग भी अच्छा कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मुकाबला होगा और हम कोशिश करेंगे तीनों शोबे में अच्छे खेल का मुजाहिरा।